नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों आईटीआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, जो कि 30 अगस्त 2024 को ये पेपर कराया गया था। इसमें सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा 38 क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं। तो 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल जो कार्यात्मक सर्किट होता है वह कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि रेड, ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। तो ये करता है आपका 3 फेज, यहाँ पर 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया चित्र में दिखाए गए एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो ये जो आपको एसी सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है ये आपका वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है। तो परिवर्तनीय अनिच्छा स्टेपर मोटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो एक साधारण इन्वर्टर में जो महत्वपूर्ण चरण होता है ये आपका रहता है ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री कितनी होती है। तो 3 फेज 4 पोल मशीन की जो कुल विद्युत डिग्री होती है वह 720 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 720 डिग्री। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कि सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाप का उपयोग क्या है। तो सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाप का उपयोग जो होता है यह रहता है आपका सेलेक्ट स्वीप स्पीड का चयन करें। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन, उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण दिखाया गया है दोस्तों, यह उपकरण आपका कहलाता है एक्सटर्नल ग्राउलर। तो बाहरी ग्राउलर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग क्या है। देखिए ये जो आपको सिंक्रोनस मोटर दिखाया गया है यह पावर फैक्टर कैरेक्टर के रूप में है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग है पावर फैक्टर कैरेक्टर के रूप में। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि 2 अल्टरनेटरों के समानांतर क्रम में संयोजन करने पर जब 2 लैंप चमकने लगते हैं तथा एक लैंप अंधकारमय हो जाता है तो रहता है आपको वोल्टेज और जब फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाते हैं तो 2 अल्टरनेटर के समानांतर क्रम में संयोजन करने पर दोनों लैंप चमकने लगते हैं और एक लैंप अंधकारमय हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एक्स के रूप में चिन्हित कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया जाता है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है दोस्तों, यह वोल्टेज ड्रॉप आपका कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप का ये प्रेजेंटेशन किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंगर होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है, तो देखिए जो हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है जिस मोटर में वह रहता है आपका सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन आपके छत का पंखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि ओवरहेड लाइन जोड़ का प्रकार क्या है। तो ये जो आपको ओवरहेड लाइन जोड़ दिखाया गया है ये आपका बैटरी चार्जिंग सर्किट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बैटरी चार्जिंग सर्किट। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए जो प्री हीटिंग आवश्यक होती है यह रहता है आपका कि वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए। ठीक है, तो वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग हम लोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर यहाँ पर डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है। तो ये आपका रहता है श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकने के लिए। तो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ सीरीज मोटर आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि VVVFD का फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है आपका वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि निष्क्रिय सेंसरों के लिए बाहरी स्रोत का उद्देश्य क्या है। तो निष्क्रिय सेंसरों के लिए बाहरी स्रोत का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है सिग्नल उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिग्नल उत्पन्न करने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि 3 कला की स्क्वायरल केज के प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की जो रोटर आवृत्ति होती है ये इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या है। तो बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का जो कार्य होता है यह रहता है कि आपका ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रेसिप यहाँ पर रिपीटेटिव पल्स वेव फार्म आउटपुट उत्पन्न करता है। तो जो मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव आउटपुट फार्म उत्पन्न करता है वो रहता है आपका स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको जो आर्मेचर वाइंडिंग दिखाया गया है यह किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके जिस प्रकार का परीक्षण किया जाता है वह रहता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य होता है स्टार से डेल्टा में बदलना। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। तो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का दोस्तों जो प्रकार होता है ये आपका मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। ये होता है आपको 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो देखिए जो अल्टरनेटर होता है इसको हम लोग केवीए में रेट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है। तो यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का जो कारण रहता है वह आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर प्रतिरोध होता है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो देखिए डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य रहता है कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है किस मोटर में यह विशेषता वक्र है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये किस मोटर का वक्र दिखाया गया है। तो ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया है चित्र में दिखाया गया अनुसार डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ये जो प्रतिरोध तार दिखाया गया है यह धारा की दिशा को सुचारू रूप से उलटफेर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है जैसा कि चित्र में दिखाया गया एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो ये जो आपको एम्पलीफायर दिखाया गया है यह एम्पलीफायर है दोस्तों आप लोगों का क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाए गए अनुसार डीसी ड्रम में अभिलाक्षणिक वक्र का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको अभिलाक्षणिक वक्र दिखाया गया है यह वक्र आपको कहलाता है स्पीड वीएस टार्क कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीड वीएस टार्क कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए या फिर कोई भी अपडेट पाने के लिए या आईटीआई बेस पर जॉब पाने के लिए तो आप लोगों को सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट। इस वेबसाइट को विजिट करना है। जैसे इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आईटीआई बेस पर जितने भी जॉब होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब में। और एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी होता है। लेटेस्ट जॉब हो गया, रिजल्ट हो गया, आंसर की न्यूज़, सर्टिफिकेट, ये सब अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए आईटीआई वालों के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना दिया गया है। आपको इस 3 लाइन पर बस क्लिक करना है। इसके बाद आईटीआई एग्जाम के एक सेक्शन देखने को मिलेगा, आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए डीजीटी के द्वारा जो भी सूचना दिया जाता है आईटीआई एग्ज़ाम के संबंध में वो नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आईटीआई का जो एडमिट कार्ड होता है रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा।
आईटीआई का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप लोग पहुँच सकते हैं तो यहाँ पर पहुँच के इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। आईटीआई का निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक होता है दोस्तों, इस पर आप लोग क्लिक करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आईटीआई का निम्मी क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करने का लिंक है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर चैप्टर का नाम, उसका वीडियो सॉल्यूशन उस चैप्टर का दिया गया है और यहाँ पर नीचे आपको पीडीएफ फाइल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट ईयर का था, नीचे सेकेंड ईयर का इसी तरीके से है। इसी तरह से ट्रेड थ्योरी का भी है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पीडीएफ फाइल जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि चलते हुए डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की सहायता करने की क्रिया क्या है। तो चलते हुए डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की सहायता करने के लिए जो क्रिया होता है ये आपका अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है, यानी कि विरोध करता है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करता है। ये रहता है आपका ड्राइव कंट्रोल। तो एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए जो नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करता है वह ड्राइव कंट्रोल होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि डीसी मोटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो डीसी मोटर में ठोस पोल शू का उपयोग करने का जो मेन रीजन रहता है वह रहता है आपके चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है। जो होता है 415 वोल्ट और 240 वोल्ट। 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि लॉजिक गेट का सत्य तालिका को संदर्भित करता है। तो ये रहता है आपका एंड गेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एंड गेट। एंड गेट में दोस्तों क्या होता है कि आपका ए और बी दोनों जब आपका 1 1 रहेगा तभी आपका जो रिजल्ट होगा वह 1 प्राप्त होगा, तो वह आपका एंड गेट होता है। 37 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि चित्र में दिखाई गई गति नियंत्रण की विधि का नाम बताइए। तो ये जो आपको गति नियंत्रण की विधि है दोस्तों दिखाया गया है, ये आपका कह रहा था कैस्केड ऑपरेशन। तो कैस्केड ऑपरेशन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों है। क्योंकि मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लंबाई में परिवर्तन को हम लोग दोस्तों डीएल या डेल्टा एल से दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ए का पावर एम बटे ए का पावर एन। तो ये का पावर हो जाएगा एम माइनस एन, कहाँ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज को हम लोग कैसे, प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित करते हैं। तो साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को कैपिटल पी से और ईयर को स्मॉल एन से और जो दर होता है उसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट को आई से। विकृति की इकाई क्या होती है। तो विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज में साल यानी कि ईयर को स्मॉल एन से बताते हैं, यह हो चुका। ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए कहा गया है कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो स्टार्टर का प्रयोग करते हैं हम लोग मोटर को चालू और बंद करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है ये जो आपको सिंबल दिखाया गया इस सिंबल का नाम बताना है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका कंडेंसर माइक्रोफोन का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडेंसर माइक्रोफोन। ये फोटो डायोड का नाम क्या है। तो फोटो डायोड बताना है। तो देखिए ये है आपका दोस्तों फोटो डायोड का सिंबल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक कौन सा है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किया जाने वाला जो सर्किट है ये आपका माइक्रोफोन का सिंबल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है 5वां कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट। तो प्रत्यक्ष करंट आपका जो होता है वह आपका होता है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डायरेक्ट करंट हो गया और ये अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन नोच प्लायर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो नोच की तरह लंबा सा नुकीला से दिखेगा वो नोच प्लायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी, यहाँ पर टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
इसमें आपका पहला क्वेश्चन कहा गया है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना और अपने प्लान में उनका विश्वास जगाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग करेंगे प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं है तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका कौन सा है? तो यह कि फीडबैक की मांग कर उसकी मदद करने से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि इन वाक्यों में उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को पूरा करना है। द रोड इज माई टाउन आर इन गुड कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? तो स्वरोजगार विचार है यहाँ पर कि फ्रीलांसिंग, टेलरिंग सर्विस, बोटिंग ओनर और होम कैटरिंग सर्विस, यह सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है? तो ये रहता है कि एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम कौन सा होता है? वो होता है आपका कि राइट एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। आठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है, यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? तो नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य रहता है ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना। 11 नंबर है, प्लान, प्रिपेयर और परफॉर्म किससे संबंधित है? तो ये आपका अटेंडिंग इंटरव्यू से, साक्षात्कार में भाग लेने से संबंधित है। कैरियर ग्रोथ और यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें न्यू स्किल बनाने की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें, आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो रहता है आपका मोबिजिन। स्क्रीन कास्टिंग के लिए मोबिजिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्नीचर निर्माण कंपनी में मानव संसाधन का वर्णन क्या है? तो ये आपका इट्स एम्प्लॉय, इसके कर्मचारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यह आपका कास्ट ऑफ लिविंग, जीवन यापन की लागत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये रहते हैं, लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे। अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किसी स्थान तक पहुँचने के लिए हम किसका फॉलो करने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं? तो वो रहता है आपका डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं एडाप्टेबिलिटी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को किसके माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए? तो नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफों में विभाजित करके पढ़ना आसान होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है? तो जहाँ भी संभव हो पौधे उगाना आपका ग्रीन प्रैक्टिस कहलाता है। नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल कौन सा होता है? तो इंटरव्यू स्किल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है? तो रहता है आपका सेंटर, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन बायोडाटा में क्या होना चाहिए? तो बायोडाटा जो होना चाहिए शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, लघु और सटीक होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया, इसका अर्थ क्या है? तो यह है आपका दोस्तों संक्षेप यानी कि समरी। 25 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पर। टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको PDF चाहिए वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।